वेलकम बैक गुलेचारों का शुबा लाजमन महसूस बीगा भी लाजमन माँ बाद महसूस बीगा और प्रोग्राम में वक्त में कराचो के कम में माँ वाजा नासिर करीम चे गेश फ़ायदा चस्कन के कोशा कने। सर, आपकी आंखों ने जो बचपन से जवानी फिर इस उम्र कराची को जो देखा, माजी करीब की बात कर रहे हैं हम, माजी बैद में तो बड़ा घूमे, टाइम चुके कम है, अब माजी भाई करीब की बात करते हैं। तो वो कराची जो आपने देखा, आपकी जवान आंखों ने देखा, आपके लड़कपन ने देखा, आपके बचपन ने देखा, और ये कराची जो आपका उधेड़पन देख रहा है, तो इस कराची और उस कराची में क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ उसकी तसलसल बरकरार रखना चाहता हूँ जो पहले जिक्र कर रहे थे कि एक इलाका है, हम उसको कहते हैं क़यामसरी, आजकल जहांगीर रोड बलोचपाड़ा उसको कहते हैं, उसका पुराना नाम था क़यामसरी। जहांगीरपाड़ा का पुराना नाम जहांगीर रोड जो है बलोचपाड़ा, उसका नाम था क़यामसरी। बहुत पुरानी आबादी है। जब हमारे लोग यहाँ पौड़ में आते थे तो मलीर की जानिब, टट्टा की जानिब, इस तरफ जाना होता था तो क़याम करने के लिए यहाँ पे ठहरते थे। अच्छा, ये क़यामसरी है? अच्छा, तो ये ख़यामसरी बाद में मशहूर? जी जी हाँ, असल क़याम करना, मैं क़याम करता था। तो बहरहाल फिर आते हैं आपकी सवाल की जानिब कि ये कराची बहुत प्यारा, बहुत ही साफ़ सुथरा शहर हुआ करता था। बिफोर पार्टीशन इसकी अपनी एक अहमियत होती थी। हमने कराची को बहुत ज़्यादा करीब से इसलिए देखा अपने बचपन में, चूँकि मेरे जब इम्प्रेस मार्केट ये आज से 150 साल पहले इसकी तामीर हुई थी, तो हमारे वहाँ आज भी 2 दुकानें हैं जो हमारे आबा अजदाद ने खरीदे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लोग ट्रेडर थे, ताजिर थे। प्रेस मार्केट में, एम्प्रेस मार्केट, मैन एम्प्रेस मार्केट में हमारी अब भी 2 दुकानें हैं वहाँ पे, हमने इस वक्त किराए पे दी हैं। उस वक्त हमारे आबा अजदाद, चूँकि हमारा आबा अजदाद का एक कारोबार था क्रश प्लाटिंग, मतलब पत्थर तोड़ने के जो है ना कानों का होता, तो एक काम था अंडा सप्लाई करने का। तो अंडा उस वक्त ये फार्मी नहीं होते थे, देसी होते थे। हमारे यहाँ इतने अंडा की पैदावार नहीं होती थी कराची से, तो अफ़गानिस्तान से ठंडे ममालिक से अंडा आते थे, वहाँ से हमारे आबा अजदाद लेके फिर यहाँ अंग्रेज़ फौज या यहाँ हमारे मुकामी लोग, चूँकि यहाँ जो ये सोल्जर बाज़ार बहुत पुरानी अंग्रेज़ों की आबादी, इनको सप्लाई करते थे। तो हमने देखा ये इम्प्रेस मार्केट हो या बोल्टन मार्केट हो या ये हमारे ली मार्केट हो, ये इससे मुसल चाकीवाड़ा का जो है ना सर, एक ट्राम जाती थी यहाँ पे, एक ट्राम रेलवे टाइप का एक बुगी होता था, कमरा होता था, उसकी पटरियां होती थी, इसको इसीलिए ट्राम पट्टा कहते हैं चकीवाड़। हाज़रीन, आप जानते जब भी ट्राम का जिक्र आता है ना तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता हूँ। तो ये ट्राम जो है तसव्वुराती हयोला मेरे लिए बन चुका है कि जिसको मैं आजकल मैं ख्वाबों में भी देखता हूँ, पहले भी जिक्र किया। ये कराची की सड़कों का हुस्न था सर ट्राम। सर बहुत ही, मैं कहता हूँ कि चाकीवाड़े में उसकी आप देखें कि हमारा ये इसका जो है सेंट्रल लियारी की चाकीवाड़े से पटरी जो जाती थी इसकी, फिर ये डिवाइड होते थे जो है नपिया रोड से, इस तरफ जो है ना एक जाती थी बोल्टन मार्केट की तरफ, जो पुरानी सब्ज़ी मंडी होती थी बोल्टन मार्केट में होती थी। ये जो आजकल जो है ना एक जो है रास्ता जाती थी ये जामा खरात के सामने, और ये प्लाजा मोहम्मद अली ट्रामवे वाला, उसका जो है ना ये टेका था, ये फिर सदर की जानिब ये जाता था। तो ये हमारे ये मरकज़ था। आपको यकीन आएगा कि हमारे यहाँ लियारी की चाकीवाड़ी की सड़कों को हमने खुद धुलते हुए देखा। सुबह धुलती थी सड़कें। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो तार होते थे, हर शाम इनकी सफाइयाँ होती थी, हमने खुद अपने इन तारों की सफाई होती थी, हमने देखा। ठीक है ना जी। तो उस वक्तों में सफाई और सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता था। ये जो जानवर होते थे, मतलब हमारे यहाँ घोड़े गाड़ी या मतलब उनका बहुत ही रुझान था, तो वो घोड़ों के लिए उनके अपने जो है मतलब जी हाँ एक बनाई जाती थी ताकि उसकी गंदगी गलाजत रोड पे ना पड़े। और उसके सर कमाल की बात ये थी कि हर जगह हर 2-3 किलोमीटर पर ये घोड़ों और गधों की अंग्रेज़ ने बाकायदा ये पानी पीने की और साहिबान जैसे चीज़ें बनाई हुई थी उनके लिए। तो कराची सर ये था, कराची में जो है ना बाज़ारों में मतलब अंग्रेज़ ने लाइट्रिन टाइप की चीज़ें बनाई थी ताकि किसी मुसाफिर को या किसी जो है ना तकलीफ ना हो, और वो भी इतने सफाई के साथ आप तस्वर नहीं कर सकते। और हमारे ये हॉस्पिटल मतलब सेवल हॉस्पिटल होता था ये सरकारी, और ये हमारे कलाकोट में भी जो है ना एक मेंटेनिटी होम है। यकीन जाने कि इनकी सफाई काबिल दीद होती थी, सफाई पे बहुत ज़्यादा होता। एक तो ये कि कराची की आजकल जो आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो सूरत हाल है गंदगी, इसमें आबादी बहुत बढ़ गई है।
आबादी इतनी बढ़ गई है कि ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत तजाविज कर गई। इसकी जो मतलब इसमें सर मैं आपको ओल्ड जिसमें एक और भी चीज़ बता दूं, कराची के जो हवाले सीवरेज पंपिंग स्टेशन एक ही हुआ करती थी, वो भी लियारी जमीला पंपिंग स्टेशन है। पूरी कराची का सीवरेज यहाँ कर गिरता था, यहाँ से फिर जो फिल्टराइज होके वो जो खाद वगैरह बनते थे, बाकी पानी सीधा गटर बगीचा जाके बूस्टअप होकर वहाँ जो है ना खेती बाड़ी के तौर पर। ये भी एक तारीख है। देखिए हमारी लियारी की, हमारे इलाके की अहमियत को आप इस तरह देखें कि पूरे शहर की जो है ना वो भी सीवरेज का पानी भी यहाँ आता था, और फिर जो है ना ये हमारे पानी का जो सप्लाई, चूँकि लियारी ग्रेविटी पे था, हमारी पंपिंग नहीं थी, पानी भी वाफर मकदार में था। मोहल्लों के नल होते थे, उनमें घरों में जो है मोहल्ले में नलके होते थे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि गोरों ने हमें गुलाम तो रखा, लेकिन कम से कम हमें जो है ना सांस लेने की हमें इजाजत थी। ये इसको एडमिट करते हैं। तो सर वो खैर ये जो एक अलमिया है, मैं तो उसको डायलामा कहूँगा कि देखो अब हमें मिसालें देनी पड़ रही हैं ब्रिटिश दौर की, ठीक है, और हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ क्या किया, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा सर, ट्राम का जिक्र आया, आपके बचपन जवानी घूम गया होगा, आपकी आँख ज़रूर घूमा होगा इस वक्त। ट्राम में शरारतें वरारतें की आपने वो जो? जी सर, चूँकि मैं अपने बचपन के हवाले से कहता हूँ कि मैं कभी छोटा नहीं रहा। जब मैं छोटा था तो बड़ों में बैठता था, अपने बुजुर्गों में, उनकी मालूमात। लेकिन हमारे हमसर या भाई अमूमन शरारत करते थे, जो है ना हम जब जाते थे तो वो टिकट वाला भी बेचारा ऐसा होता था, वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। तो उसमें जो है ना यहाँ से अमूमन लड़के चढ़ते थे, टिकट वाला आता था तो वहाँ से निकल, उसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो ये चीज़ था, लेकिन महसूस होते थे लोग, क्योंकि वो खुला था, हवा भी आती थी, और यहाँ हमारे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था कराची का उन वक्तों में। और ये ली मार्केट एक सर तफरी मुकाम था, इसके अंदर फव्वारे थे, पार्क था। ये आजकल गंदगी आप नज़र आ रही है, ली मार्केट की पुरानी तस्वीर आप देखें, इतनी बेहतरीन बनी हुई थी, आप तस्वर नहीं कर सकते सर। उसमें मतलब ये तमाम चीज़ें थी उन वक्तों में। जब मैंने गोरों का जिक्र किया, वो सेहत व सफाई के साथ साथ खेल कूद में बड़े जो है ना तवज्जो देते थे। खेल कूद का जिक्र जो है ना वो तो बड़ा ज़रूरी है। जब आप नासिर करीम सर से इंटरव्यू करने आए तो आप फुटबॉल के मुतालिक बात ना करें तो ये तो फिर इंटरव्यू कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो लेट अस कंप्लीट आवर इंटरव्यू। सर, फुटबॉल और आपका नाम लाज़िम व मलज़ूम, अल्लाह ताला ने आपको इस मामले में बहुत इज़्ज़त दी, और दीगर सोशल कामों में आपने फ़ुटबॉल में वाकई बड़ी खिदमत की। अभी वश न्यूज़ ने एक रिपोर्ट जो है ना बनाई थी फ़ुटबॉल के हवाले से, तो आम आवाम से बात की गई तो सब की ज़बान पर एक नाम था, नासिर करीम। थैंक यू नासिर करीम कि आपने जो है वो पूरे ग्राउंडों को आबाद किया। तो ये हमने बिल्कुल गैर जानिबदाराना जो है ना वो रिपोर्ट बनाई थी, और वाकई लोगों ने आपकी तारीफ़ की। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो आपके ज़िम्मे ये काम लगाया है। तो सर, इस वक्त फीफा का जो फैसला है PFF के बारे में, जो सस्पेंड किया गया उसकी रुकनीत को, और डेफिनेटली जब रुकनीत सस्पेंड होगी तो जब मैंने फीफा के कवानीन पढ़े तो उस मुल्क का कोई भी शहरी फीफा के किसी इवेंट में शिरकत नहीं कर सकता, और उस मुल्क का कोई भी शहरी फीफा के किसी भी जो है वो ऑफ़र किए गए पैकेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या इस फैसले का असर नफ्सियाती तौर पर हमारे नौजवानों पर पड़ा है? जबकि हमने अगर नौजवानों से बात की तो नौजवान परेशान भी थे। आप क्या कहते हैं? लाजिम बात है कि अगर एक बैन लग गई है तो नौजवानों में एक तशवीश हो जाएगी कि शायद एक रास्ता था वो बंद हो गया। लेकिन इतनी ज़्यादा लोग परेशान इसलिए नहीं हैं कि उसमें हमारा शेयर आटे में नमक के बराबर था, ख़ासकर इन 12-14 सालों में। पैसल सालियात का आपका जिक्र किया, पीपा ने पैसल सालियात पे बैन लगाई, उसकी वजह फिर एक मरतबा माना भी। तो पीपा की कुछ कमज़ोरियाँ थीं कि उनको ये काम आज से 2-2.5 साल पहले करनी थी, जब 2015 में इलेक्शन हुए थे। जब हमने इलेक्शन लड़ी पैसल सालियात ग्रुप के खिलाफ, तो पैसल सालियात से 2007 में मेरा जो है ना काफ़ी अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, वो भी कराची के गोल प्रोजेक्ट के हवाले से। तो उन्होंने मुझे सस्पेंड किया हुआ था। पैसल सालियात के ये मकाफ़ात अमल है सर, ये मकाफ़ात अमल है। पैसल सालियात का जो है ना अपना रवैया भी ये था, जिसने भी इख्तिलाफ राय रखा वो सस्पेंड बैंड। तो ये 2015 में इलेक्शन हो गए। इलेक्शन बेशक जो है ना वहाँ धांधली हुई, और इस पे फीफा ने बात भी की थी।
इस पे बिल्कुल बात की थी और इस नुक्ते को उठाया गया था और कहा गया था कि जो है ना वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अपने जो आपने जो ये सिस्टम आइन जो बनाई है ये सिर्फ आपके ज़ात के लिए है, तो उसको एक्सटेंशन दिया था 2 साल की कि 2 सालों में आप अपने मामला दुरुस्त करें। 2 सालों में दुरुस्त किस तरह हो सकते हैं? वो कहते हैं मैं छोड़ूँ नहीं। अब हमारा ये कहना है कि जीता हमने आपको है, हमने डिस्ट्रिक्ट आपको जीता, लेकिन फेडरेशन में हम नहीं पहुँचे, कलमिया है। तो पीपा कहता है कि मैं उस इलेक्शन में था जो पैसा सालियात ने किया था। भाई आपने इलेक्शन किया था, वहाँ जो फर्द बैठे थे वो इलेक्टेड नहीं थे जो बेशक इलेक्शन हुए थे, तो ये एक एतराज़ था। तो कुछ लोग वहाँ कोर्ट में गए थे, तो बहरहाल ये होना था। इसकी जिम्मेदारी सारी पैसा सालियात पे खुद पे जाती है, क्योंकि वो अपने ज़ाती तनख्वाह जो कि लाखों डॉलर में बनती है, करप्शन उसने बेतहाशा की हैं, अय्याशियाँ की हैं, अपनी PR बनाई हैं, उसकी तमाम जो है जिम्मेदारी मैं समझता हूँ फैसल सालियात पर है। फैसल सालियात आज भी अगर अपने मुल्क के साथ, अपने जो है फुटबॉलरों के साथ मुखलिस हो, तो सिर्फ एक कत्ल के मैंने भाई 16 साल 14 साल मैंने हुकूमत की फुटबॉल चलाया, मैंने बहुत की, अब मैं दूसरों को मौका दूंगा, आपका फेडरेशन बहाल हो गया, बात ही खत्म हो गई। री इलेक्शन हम नहीं कहते कि वहाँ से उठा। अच्छा, ये मकसद, ये मसला उस वक्त हल हो सकता है अगर फैसल सालेहात इस बिल्कुल देखिए, दो पार्टीज में कोई भी पार्टी सरेंडर करे। अब पीपा कहते हैं थर्ड पार्टी ना, थर्ड पार्टी ने वहाँ अक्वाइट किया, थर्ड पार्टी तो कोर्ट का है, अदालत है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्टी कौन सी? अब सेकंड पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आपने दूर नहीं की तो अदालत गया है ना। तो सवाल ये है कि सेकंड पार्टी जो वो कहते हैं कि आप री इलेक्शन करवाएं, उस पर भी हम तैयार हैं। चूँकि हमारे, जैसे आपने कहा कि शुक्रिया मैं उन तमाम दोस्तों का कि उन्होंने मेरे लिए अच्छी बात कही, हमने काम किया, हम ग्राउंड के लोग हैं, हम अवाम के लोग हैं, हम समझते हैं कि अवाम को फैसला करने दें। अब फैसल सालियात मैं इसको कहता हूँ आसमानी मखलूक, वो आसमान से हम पे। और अलमिया ये कि सर कोई भी जो है ना ऑर्गेनाइज़र होता है या अहदेदार होता है, उसके सबसे पहला जो है काम ये होता है अपना उसका एक क्लब होनी चाहिए। फैसल सालियात और इसके साथ ही जो बैठे हुए कर्नल लोधी वगैरह, उनके अपने मोहल्ले का एक क्लब भी होनी चला। तो सर ये तो पाकिस्तान में उसूल है ना, स्पोर्ट्स में तो वही आएगा जिसको स्पोर्ट्स का तजुर्बा नहीं होगा। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो मोहतरम नजम सेठी साहब जो है ना वो कलम पकड़ने वाले, बैट पकड़ने वालों के फैसले कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। मतलब कोर्ट को भी अभी चाहिए ये कि मेरे ख्याल में नाजरीन, कोर्ट को ये चाहिए, क्योंकि अभी मुल्क की सलामती पर, फुटबॉल की सलामती पर बात उठ रही है, कोर्ट को बहरहाल इस वक्त चीफ जस्टिस साहब को जो है ना सोमोटो एक्शन लेना चाहिए और इस वक्त जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर को हटा कर या उसको ये कहे कि भी इलेक्शन करवाओ। और ये जो सियासी लोग हैं जो अंदर घुस गए हैं, जिन्होंने जो है ना लियारी के साथ साथ बहुत सारी फुटबॉल फेडरेशन का हक मारा है, और सिर्फ बिल्कुल ये बात नासिर करीम साहब की ठीक है कि वो अपने लोग वहाँ पर भेजते हैं और सियासी फ़ायदे जो है ना वो हासिल कर रहे हैं। तो सर लियारी के फुटबॉल जो अभी इंशाल्लाह ये फ़ैसला तो होगा जो भी है और बेहतर ही होगा, तो नौजवान इस वक्त बहुत खुश हैं। मैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स में आजकल जाता हूँ, बड़ी जोश और बड़ा जज्बा और बड़ी रंगीनियाँ नज़र आती हैं, और आपके जो है ना वो मकसद आपके जो है ना फुटबॉल फेडरेशन के लोग हर जगह पर मौजूद हैं, बैठे हैं, अपनी निगरानी में जो है ना वो सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स। तो सर ये कैसा लग रहा है और क्या आप उम्मीद है कि भी लियारी के नौजवानों को कुछ प्रोजेक्शन मिलने वाली है? सिर्फ लियारी नहीं, तमाम हमारे जो बलोच बोलने वाले इलाके हैं वहाँ उनके खून में फुटबॉल रस बस चुकी है शुरू से। जब मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब बात की तो अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने बलोचों के साथ फुटबॉल, अंग्रेज़ों ने बलोचों के साथ फुटबॉल खेला। सर वक्त की कमी है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं मुख्तसरन ज़रा नौजवानों को एक पैगाम दे दें ताकि जो है वो आपका पैगाम नौजवान अपने पल्ले से बांध लें और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। जी बस मेरा पैगाम ये है अपने नौजवानों को, तमाम ना कि बलोचों को, तमाम नौजवानों को कराची के, कि वो अपने तालीम पे तवज्जो दें, टेक्निकल हुनर हासिल करें और स्पोर्ट्स की जानिब आएँ, पॉजिटिव चीज़ों को जो है ना अपनाएं। और स्पेशली वो जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नशावर जैसे कहें, बेशक जिसको हम बुरानी समझते हैं, ये गुटखा, पान, तंबाकू वग़ैरह, इससे दूर रहें, कि वो अपने सेहत का ख्याल रखें। और स्पेशली उन लोगों की, अपने वालिदैन की, अपने उस्तादों की, अपने सीनियर्स की, और जो काबिल एहतराम जो लोग हैं उनका एहतराम करना सीखें, क्योंकि आप भी मुस्तकबिल के बुज़ुर्ग हो। आज आप एहतराम करोगे अपने बुज़ुर्गों का, अपने उस्तादों का, कल आने वाला वक्त
आपका एहतराम करेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं एजुकेशन में, टेक्निकल हुनर में, तो हमारे लड़कों को भी चाहिए कि वो भी इस जानिब बढ़ें और अपना मुकाम बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये तमाम हुनर को सीखें। एक शहर कराची जैसे इंटरनेशनल शहर से फ़ायदा उठाएं। माशाल्लाह, नासिर करीम बलोच साहब की शख्सियत, उसके अंदर धनक के रंग हैं। किसी एक नशिस्त में उन तमाम रंगों से को देखना, उनसे महसूस होना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने जो है बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। कराची की हिस्ट्री हो, सोशल वर्क हो, बलोच कौम की हिस्ट्री हो, फुटबॉल, उसके बारे में जो है ना अगर गुफ्तगू हो, और यहाँ के नौजवान जो हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में तो जिस बारे में भी आप गुफ्तगू करेंगे तो ये सैर हासिल गुफ्तगू उस बारे में कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है और इनकी जड़ें कराची के अंदर मौजूद हैं, इसलिए कराची की रग रग से ये वाकिफ़ हैं। तो आज का इंटरव्यू आपको जो है ना वो कैसा लगा, अपना फीडबैक मैं कराची के फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। तो गुलचारों का मैं प्रोग्राम में बात भी तो इंशाल्लाह दे में प्रोग्राम या लो के मेहमानों को शुमेद मसारे सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।